पंडित फकीरगी वीरेंद्रगी। डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। ये आपका मेडिटेशन पॉइंट है जहाँ की हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। बोलिए सर, क्या पूछ रहे हैं आप? जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए? जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, शरीर से सबल और दिमाग से प्रतिदिन उत्पन्न मतित्व, बुद्धिमान, विचारवान, सर्वशक्तिमान। क्योंकि शरीर सबल हो और दिमाग अगर ज्ञानवान हो तो वो आदमी पूर्ण होता है। कुछ पूर्ण आदमी का नाम आपको बताता हूँ। एक भारत की सभ्यता संस्कृति में चाणक्य का नाम आता है, मालूम है आपको? बोलो। चाणक्य एक पूर्ण व्यक्ति थे, शरीर से बहुत सबल थे और दिमाग से एकदम ज्ञानी थे। इसीलिए बोलता है चाणक्य नीति। इतना इंटेलिजेंट थे। उसका दूसरा रूप आया कृष्ण, लोग भगवान बोल दिया हो। गीता में उसका वर्णन कर दिया। शरीर से सबल थे, दिमाग से बिल्कुल बुद्धिमान थे। तीसरा राम का नाम आया। राम कृष्ण से पहले कहे जाते हैं, उनको भगवान मान लेता लोग। जो आदमी शरीर से सबल होता है और दिमाग से सर्वशक्तिमान बुद्धिमान होता है, उसे हिंदुस्तान में, भारत की सभ्यता में क्या बोलता है? वो भगवान है। भगवान गणेश जी ज्ञानी थे, उनको भगवान मान लिया। क्या समझे? जो भी काबिल लोग होते हैं उनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसकी जो बुद्धि थी उस पर ध्यान नहीं देते। ये भारतीयों का क्या दुख है? दुख क्या है बोलो? उसके विचार को भूल जाता है। वो पत्थर जैसा शरीर को भगवान मान लेता है। बोलो, सही है। बोले यार, उस विचार को नहीं मानते हैं मगर शरीर को मानते हैं। अब देखिए हमारे नवीन साहब भगवान है, बहुत भगवान है। ये भगवान है, भगवान है, बहुत ज्ञानी है। और इनका भगवान है हनुमान। अब वो भगवान हनुमान के बजरंगबली का शरीर देखते हैं। ये क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। उनके विचार नहीं जानते। कल नवीन सर को समझाया, नवीन भाई, हनुमान जी का शरीर तो सबल है भाई। ये संजीवनी बूटी उठा के ले आए और बचा लिए। ये राम के हर मुसीबत में खड़ा थे। जब राम को अहिरावण मारने ले गया था, बलि देने, तो वहाँ जाके रावण का वध करके उनको बचा के ले आए। सीता माता को जब हरण कर लिया था रावण दुष्ट, वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राम भी नहीं जा सकता था, तो हनुमान वहाँ पहुँच गए। जो जो सुरसा बदन बढ़ाई, हनुमान तिन दुन्ना किन्ना। सुरसा खाने को तैयार था राम इस हनुमान को, तो सुरसा इतना मुंह किया था, हनुमान उससे बड़ा किए, और वो बड़ा किया तो और बड़ा किए, और जब बहुत बड़ा किया तो मुंह में कीड़ा बन के घर से निकल गए और चले गए। कितना चालाक थे। तो बोला नवीन भाई, भोले भाले मेरे प्यारे बाबू, बेटा जैसा है नवीन, मेरा बाबू है। मैं 80 साल, वो भी 35 साल का बच्चा है। उनके ज्ञान पर ध्यान दो। तुम एक बिल्डर है, बोला उसको लॉयल्टी सीखो, कस्टमर इज द किंग, ये सिखा रहे हो। सेवक बनो, अहंकार को त्यागो। हनु का मीन्स मारो। हनु का मतलब मारो। हनुमान, घमंड को मारो। Yes. क्या हनुमान का मतलब है? घमंड अपने को मारो। अहंकार को खत्म कर दो। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते न निष्भागो। सुख दुख दोनों समकर जानी और मान अपमाना। हरख शोक से रहित अहित्य तीन गुरुमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो, ये प्रतीक थे ज्ञान के। अरे हम तो ये समझा नहीं। अब देखिए लोग अपने अपने नज़रिए से दुनिया देखते हैं, लेकिन मैं तो ज्ञान की नज़र से देखता हूँ। तो सती बाबू, यही कहा गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन महापुरुषों से जिनका नाम लिया हूँ, शरीर से सबल होना, दिमाग से बुद्धिमान होना और एक पूर्ण व्यक्ति बनना। समझ रहे क्या? समझ रहा हूँ। और फिर जिंदगी में लोगों की भलाई करना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो समझ में आ गए? मनुष्य को वो करना चाहिए जिससे वो जिंदा रहे। जीवन तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, मृत्यु भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। तो जीवन की जो यात्रा है, कालखंड है, इसको शरीर से सबल होना जरूरी है। क्योंकि ये गाड़ी है जिसको चलाओगे, चलाता है मन। चलाता कौन है? मन। तुम चलाते हो, लेकिन तुम न तो शरीर हो, तुम न तो दिमाग हो। तुम क्या हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तुम न तो शरीर हो, न तुम दिमाग हो। सत्यनारायण दिमाग है क्या? सत्यनारायण बॉडी है क्या? सत्यनारायण एक अजीब चीज है जो ये दिमाग और शरीर को लेके चल रहा है।
अब ये आदमी को चाहिए, एक आदमी है ये जिसका शरीर और दिमाग है, इसमें बुद्धि और विवेक ज्ञान हो जिससे कि ये इसको चलाए। दिमाग ही शरीर को चलाएगा, तो दिमाग को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। और सती बाबू सरल भाषा में बोलते हैं, उसको कॉमन सेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ा कॉमन सेंस क्या है? प्यार करो। बोली प्यार करो। पोथी पर जगमुआ पंडित बयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ढाई अक्षर प्रेम का। और कबीरदास बोले, जग में साला कोई ऐसा पैसा पैदा नहीं लिया कि कबीरदास को सिखाए। यस। ऐसा कोई नहीं हुआ कि कबीरदास को उपदेश दे, क्योंकि दिन रात तो ज्ञान ही में रहते थे, ध्यान लगाते थे। तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है, प्रेम करो। ओम शांति। ओम शांति।